एक बार पुनः स्वागत है मित्रों हमारे YouTube चैनल सार्थक स्टडी पे, जहां हम यूपी टीईटी परीक्षा के वर्ष 2011 के प्रश्न पत्र को देख रहे हैं। और इसके पहले हमने 15 प्रश्न देखे थे फर्स्ट पार्ट में, और ये आपका हो जाएगा सेकेंड पार्ट, और 15 इसमें देखेंगे। इस तरह वर्ष 2011 का हिंदी का जो पेपर है वो आपका पूरा हो जाएगा। तो मित्रों देखते हैं, ये सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट में जो पहला क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने है, और ये है कि जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे हम क्या बोलते हैं। तो जो युद्ध में स्थिर होता है उसे हम युधिष्ठिर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो शैव कहते हैं, जो शिव का उपासक होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम शैव कहते हैं। अच्छा, वाचाल किसे कहते हैं। तो जो बहुत ज़्यादा बोलता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम मित्रों बोलते हैं वाचाल। बहुत ज़्यादा बोलने वाले को क्या बोलते हैं, वाचाल। ये अनेक शब्द के एक शब्द के उसमें आता है, चैप्टर में आता है ये। अच्छा, इसके बाद ये पूछा है कि अगला प्रश्न जो हम देखते हैं, तो ये पूछ रहा है कि श्याम धीरे धीरे चलता है। तो धीरे धीरे क्या है, इसमें कौन सा विशेषण है, ये पूछ रहा है। तो आपका धीरे धीरे जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो क्रिया विशेषण हो जाएगा। जैसे अलग अलग विशेषण दिए रहेंगे और उसमें पूछेगा तो आपको इसमें लगाना होगा कि ये क्या है, तो ये क्रिया विशेषण है। अब हम आ गए बर्तनी शुद्धि पे, और बर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का हमको चयन करना है। अब देखेंगे पहला ही प्रश्न जो है वो ये शब्द जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आनुषंगिक, और लगभग चारों विकल्पों में जैसे आप देखेंगे ये भी आनुषंगिक है, बी ये भी आनुषंगिक है, ये जो सी है ये भी है, और डी, ये चारों विकल्प में आपको और ये पता करना है कि शुद्ध शब्द कौन सा है। तो ये जो शुद्ध शब्द होता है ये आनुषंगिक होता है, ये वाला शुद्ध होता है आनुषंगिक। ये यहाँ लिखे हैं आनुषंगिक, छोटा सा डाले हैं इसलिए ये गलत हो गया है। यहाँ संगीक कर दिए हैं गीक, इसलिए ये गलत हो गया है। और यहाँ जो किए हैं, यहाँ भी ये सौ न होकर के इसमें ये सटसोड़ सा जो होता है ये होता है, इसीलिए आनुषंगिक इसका शुद्ध शब्द होगा। पुनः अगला देखते हैं हम। ये बहुत ही फेमस शब्द है, और बार बार हिंदी के प्रश्न जहाँ भी रहते हैं वहाँ ये पूछा जाता है। ये अंताक्षरी में पूछ रहे हैं कि कौन सा सही है। ये अंताक्षरी सही आपको लग रहा है, या ये है, या ये है, या फिर ये है। आपको विकल्पों में जब मिलेगा ए, बी, सी और डी, और इसमें से आपको शुद्ध विकल्प का चयन करना होगा। तो इसका शुद्ध जो होता है ये अंताक्षरी लिखा है। अगर हिंदी के प्रोनाउंसिएशन को क्लियरली किया जाए तो शुद्ध अशुद्ध शब्दों में ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसको अगर ध्यान से आप पढ़ेंगे तो ये अंताक्षरी लिखा है, तो अंताक्षरी तो होता नहीं है, तो ये कट गया। फिर आप यहाँ आएंगे तो ये होता है, और इसको याद करने का एक तरीका है, अ आधा न आधा त याक्षरी। ऐसे जब आप याद करेंगे यही इसमें सही विकल्प है, अंत्याक्षरी ही होता है। यहाँ भी देखिए अंत अक्षरी लिख रहा है, जबकि आप जानते हैं अंत अक्षरी गलत है, ये होता नहीं है। और यहाँ पे देखेंगे इस विकल्प में, डी विकल्प में, तो अंताक्षरी लिखा है। जैसे मात्रा के साथ अगर शुद्ध शब्द पढ़ते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि अंत्याक्षरी जो है वही इसमें शुद्ध शब्द है। इसके बाद एक और शब्द हमारे सामने आता है, और वो क्या होता है मित्रों, ये होता है सुषमा। अब आप देखेंगे इसमें भी सभी सुषमा ही लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये भी सुषमा है, ये भी सुषमा है, ये भी सुषमा है, और ये भी सुषमा है। अब इसमें कौन सा सुषमा सही है, सुषमा कैसे लिखते हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें आपका ए विकल्प जो है वही सुषमा सही है। इसको भी आपको याद करने के लिए आपको ध्यान रखना होगा। जैसे ये यहाँ पे भी सुषमा ही लिखा है, केवल 100 का अंतर है, यहाँ छोटा सा है और यहाँ बड़ा सा है, और यहाँ आपको छोटा सा दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जब भी आप पढ़ें, यहाँ भी सुषमा ही लिखा है, लेकिन जहाँ खटखोड़ ख होना चाहिए वहाँ पे ये क्या कर दिया है, ये 100 लगा दिया है, इसलिए सही नहीं है। तो आप ध्यान दें, सुषमा शब्द जैसे जब देखें तो शब्दों पे ध्यान दें कि सुषमा जो होता है वो ये सु और ये सटसोण सा हो जाएगा, और माँ, ये यही सुषमा जो होता है ये शुद्ध होता है। तो ध्यान से देखेंगे तो इसका विकल्प जो है, ये जिस विकल्प में भी आपको मिलेगा सुषमा इस तरह से, यही आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अब यहाँ प्रत्यय चुनना है, विभिन्न शब्द दिए रहेंगे और प्रत्यय आपको चुनना होगा। अब जैसे प्रत्यय में यहाँ देखते हैं एक शब्द इसने दे रखा है घुमक्कड़, ठीक है। घुमक्कड़ में पूछ रहा है कि कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है इसमें।
तो हम देखेंगे मित्रों, घुमक्कड़ में जो प्रत्यय लगा हुआ है वो 4 प्रत्यय आपको विकल्पों में दिए होंगे, जैसे ए, बी, सी और ये डी। और ये आपको इसमें से एक विकल्प का चयन करना है, तो ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। यानी घुमक्कड़ में जो प्रत्यय लगा हुआ है वो कौन सा लगा हुआ है? अक्कड़ लगा हुआ है। अब इस तरह के जैसे अक्कड़ प्रत्यय वाले अन्य शब्दों को भी देख सकते हैं, जैसे घुमक्कड़ है, पियक्कड़ है, बुझक्कड़ है, कुदक्कड़ है। ये सब जहाँ होता है वहाँ अक्कड़ प्रत्यय लगता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। डिबिया पूछ रहा है कि डिबिया में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, डिबिया में हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? तो या है, आ है, आई है और ई है। तो इसमें पूछ रहा है कि डिबिया में कौन सा लगा हुआ है। तो डिबिया में जो प्रत्यय लगा हुआ है मित्रों, वो प्रत्यय है आपका ईया प्रत्यय लगा हुआ है। ये आपका ना आ प्रत्यय है, ना आई प्रत्यय है और ना ही ई प्रत्यय है। सेम तरीके से हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भिक्षुक। कई प्रश्न इसमें के पूछे गए थे, तो भिक्षुक देखते हैं। और भिक्षुक में ये पूछ रहे हैं कि भिक्षुक में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक, तो जैसे डिबिया आपने अभी देखा है, तो जहाँ भी इस तरह का आता है, इस तरह के प्रत्यय के प्रश्न आते हैं, ठीक है, तो इया प्रत्यय होता है। और जैसे दुनिया हो गया, जड़िया हो गया, लखिया हो गया, धुनिया हो गया, सब जगह ये इया प्रत्यय होता है। अब लिखाई, लड़ाई, पढ़ाई, चटाई ऐसे लिखा हो तो आई प्रत्यय हो जाएगा। ठीक, अगर हंसी, बोली, धमकी, घुड़की तो ई प्रत्यय हो जाएगा। ऐसे होता है प्रत्यय। अब भिक्षुक देख लेते हैं, भिक्षुक में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो आप पढ़ते समय देखेंगे भिक्षु उक, उक प्रत्यय है। इसमें ABCD में विकल्प मिलेगा और आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ये वाला हो जाएगा, उक प्रत्यय इसमें लगा हुआ है। अगला प्रश्न जो है वो पर्यायवाची से है आपका। आप देखेंगे पूछ रहा है कि पर्यायवाची से जो प्रश्न आते हैं वो इसी तरह से पूछे जाते हैं। बादल का पर्यायवाची है, कौन सा पर्यायवाची है? नीरद, नीरज, अंबुज या अंब। इसमें जो पर्यायवाची होती है वही आपको लगाना होता है। तो इसमें आप देखेंगे तो इसमें जो बादल का सही पर्यायवाची है वो क्या हो गया? वो हो जाएगा आपका ये नीरद। ठीक है, नीरद बादल की पर्यायवाची होती है। नीरज, अंबुज और अंब, ठीक, ये पर्यायवाची बादल के पर्यायवाची नहीं है, ये अन्य शब्दों के पर्यायवाची हैं ये। फिर एक और प्रश्न हम देखेंगे। इसमें पूछा है इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द। अनेक शब्द का एक शब्द है। विकल्पों में आपको ऐसे ही मिलेगा, दूरदर्शी, दत्तचित्र, कुशाग्र बुद्धि और जितेंद्रिय। यहाँ जितेंद्रिय कट गया है, जो इसका सही आंसर ही है। जो इंद्रियों को जीत ले उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम जितेंद्रिय बोलते हैं, उसे हम जितेंद्रिय कहेंगे। यानी इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, वो यहाँ थोड़ा सा कट गया है, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा? वो जितेंद्रिय हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं मित्रों। अब यहाँ एक प्रश्न और पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि आहा, आप आ गए वाक्य में आहा शब्द क्या है? ये पूछ रहा है कि इस वाक्य में आहा क्या है शब्द। ये संज्ञा है, सर्वनाम है, अव्यय है या विशेषण है? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आहा, आप आ गए में आहा शब्द जो है वो क्या होता है? वो अव्यय होता है। आहा शब्द अव्यय होता है। ठीक, अब हम देख लेते हैं अगला प्रश्न को। अब पूछ रहा है कि पुल्लिंग शब्द है, तो पुल्लिंग शब्द कौन सा है इसमें, ये पूछ रहा है। देखिए कितना बारीकी से, नदी और पानी, इलायची और प्यास। तो पुल्लिंग शब्दों की एक सूची होती है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो देखने में लगते तो स्त्रीलिंग हैं, लेकिन होते क्या हैं? वो पुल्लिंग होते हैं। तो इसमें जो पुल्लिंग है, अभी आप इस प्रश्न के उत्तर में ही देखेंगे कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पानी। पानी पुल्लिंग शब्द है, जबकि देखने से लग रहा है पानी, ई लगा हुआ है ना लास्ट में। जैसे नदी वैसे पानी, वैसे इलायची, वैसे प्यास। तो जनरली ये गड़बड़ी होगी कि जैसे लगेगा ये प्यास है, ये पुल्लिंग हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्यास पुल्लिंग शब्द नहीं है। पुल्लिंग शब्द क्या हो जाता है? पानी पुल्लिंग शब्द होता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेंगे। अब अगला और इस वर्ष 2011 का अंतिम प्रश्न है ये, हिंदी खंड का, जो 30 प्रश्न थे। आपने 15 प्रश्न इसके पहले वाली वीडियो में देखा और 15 प्रश्न आज के वीडियो में था। तो ये पूछ रहा है पवन का संधि विच्छेद, और ऐसे ही आपको 4 विकल्प मिलेंगे, A, B, C और D। तो आपको शुद्ध विकल्प का चयन करना है कि कौन सा है पवन में। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे पौधन अवन, पौधन वन,
पोधन अन और पौधन अन। तो इसका जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? पोधन अवन, पोधन अन, यानी कि विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये जानते हैं क्या होता है? ये अयादि स्वर संधि होता है। पवन का जो संधि विच्छेद है ये क्या है? ये पोधन अन है, सही संधि विच्छेद। और ये जो संधि है ये कौन सी संधि है? तो इसको बोलते हैं अयादि संधि। एक जब संधि आप पढ़ेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे अयादि संधि, ये अयादि संधि है। इस तरह से मित्रों इसके पहले वाली वीडियो में 15, फिर ये 15 हिंदी खंड के वर्ष 2011 के 30 प्रश्न जो आते हैं वो पूरे हो गए हैं। और नेक्स्ट वीडियो में पुनः मैं वर्ष 2012 के हिंदी के प्रश्नों को लेकर आऊँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। शुभ रात्रि।